10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और यूपी में छठे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी और इसके साथ ही गोरखपुर समेत 10 जिलों में मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर, गोरखपुर सदर समेत 57 सीटों पर वोटिंग जारी है और सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और यूपी में छठे दौर की जो वोटिंग है फिलहाल वो शुरू हो गई है। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से सीएम योगी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और आपका एक एक वोट अमूल्य है। आपका हर एक वोट उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की प्रगति को नवीन दिशा देने का काम करता है। तो जिन 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, लगातार वहां से हमारे साथ रिपोर्टर भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले महाराजगंज का रुख करेंगे। अमितेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अभी महाराजगंज में? जी दीप्ति, मैं बता दूं कि महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। बिल्कुल मतदान होना है अमितेश, और इसके साथ ही अभी लोग किस तरह से पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि देखिए गोरखपुर की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से सीएम योगी सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। 7 बजे का समय रखा जाता है और 7 बजे वो मतदान करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी दीप्ति, मैं बता दूं कि इस समय मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कि बाएं साइड में दिखाएं कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी पर्चियों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग पर्चियों पर ढूंढने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और अमितेश वहां पर अभी लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर कहीं पर सुबह के वक्त में सुस्ती दिखाई देती है तो कहीं पर लोगों में उत्साह देखा जाता है। महाराजगंज में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो बूथ है ये काफी मॉडर्न बनाया गया है। इसमें आपको सिग्नेचर वाल, भारत का संविधान, बैलून डेकोरेशन इत्यादि साजो सज्जा, बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय आदि इस बूथों पे बनाए गए हैं। बिल्कुल, और अगर हम जिक्र करें तो कोरोना प्रबंधन किस तरह से, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन बेहद जरूरी है, चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कोरोना गाइडलाइन का महाराजगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से पालन करा रहा है। जगह जगह पे मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल, और अभी वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो किस तरह से जारी है, किस तरह से शुरू हो रहा है? क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है तो कहीं पर सुबह के वक्त में लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, लोग मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं और कई जगहों पर सुस्ती देखी जाती है। महाराजगंज में क्या नजर आ रहा है? जी दीप्ति, मैं बता दूं कि यह जो जिला है ये नेपाल से एकदम करीब में सटे हुए है। तो सुबह सुबह के टाइम में थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, तो इक्का दुक्का लोग मैंने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया और बूथों की तरफ जाना शुरू कर दिए। ठीक है, वहां पर जो लोग अभी वहां पर अमितेश हैं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार जो वोट डालने के लिए वो पहुंच रहे हैं क्या कुछ आधार होगा, किस तरह के उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या सोच समझकर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आइए मैं कुछ लोगों से बात डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखिए किस तरह से आपको बता दें कि लगातार लोग अब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर सुबह से ही भारी भीड़ दिखने लगती है और कुछ जगहों पर सुस्ती नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर व्यवस्था की गई है। तो अमितेश, अभी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि उनका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। जी ठीक है दीप्ति, मैं कुछ लोगों से बात कराता हूँ।
वोट दे दिया? नहीं अभी तो हम वो भी बहादुरनगर के अइले नहीं पर महिला क्या क्या दिक्कत आ रही है? अब उन पर्चियाँ नहीं मिले। महिला भी चाह रही है। देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये वयोवृद्ध हमारे साथ खड़े हैं और वयोवृद्ध हमारे साथ खड़े हैं और इनकी अभी पर्ची नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं बूथों पे, मगर उसका निशाना किया जा रहा है। जी जो बुजुर्ग आपके साथ खड़े हैं जिनको पर्ची नहीं मिल पा रही है, उनसे जरा बातचीत करिए कि आगे उन्होंने किसी से इस चीज़ को लेकर शिकायत की, किसी से कहा, किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई उनकी? जी इससे मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं कि पर्चियां बहुत से लोगों को नहीं मिल रही हैं। पर्चियां सबको वितरित कर दी गई है, जिसका नाम जो है इधर से उधर चला गया है। जी देखिए मैं बता दूं कि कुछ लोगों का जो नाम है, जो जैसे भाग संख्या जो चेंज होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कि इस बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ पे चली गई है। बिल्कुल, और जो जनता वहां पर पहुंच रही है वोट डालने के लिए, अमितेश, उनसे बातचीत करिए जरा। आइए मैं दीप से बात कराता हूँ। मैं एक युवा है, किन मुद्दों के आधार पे आपने? पहला मेरा वोट है कि रोजगार के मुद्दों पे मैंने वोट किया है और अपने मत का प्रयोग किया है। देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट आप चुनने जाना है, किन मुद्दों के आधार पे आप? तो मैं चाहता हूं कि हमारे शहर में भी अच्छा रोजगार हो, अच्छा हर चीज का व्यवस्था अच्छा हो। जी कहीं ना कहीं से ये युवा है और इन्होंने बोला कि रोजगार की व्यवस्था हो, विकास हो। जी दीप्ति। ठीक है, आप बने रहिए और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और जाहिर तौर पर हर किसी का मुद्दा विकास है और उसमें भी अलग अलग तरीके से लोग विकास चाहते हैं। रोजगार के मुद्दे को लेकर भी लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा, महिला सुरक्षा और तमाम ये मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट डालने के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पहुँच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, ऐसे में हर एक वोट जरूरी होता है। तो नेटवर्क 10 भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि आप वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि हर एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में लगातार अब पोलिंग बूथों पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हुआ। तो ये तस्वीरें हमने आपको इससे पहले दिखाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गई है। तो इसके साथ ही सीएम योगी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वो वोट डालने के लिए पहुंचे और सबसे पहले बिल्कुल सुबह सुबह वो वोट डालने के लिए पहुंचे और जनता से भी उन्होंने अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। और अब बलरामपुर का रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ दामोदर शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दामोदर, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला किस तरह से शुरू हो रहा है? दामोदर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से 53 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है और 10 जिलों में चल रहा है, ऐसे देखा जा रहा है बलरामपुर जनपद के बूथों पे भी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति के निर्देश पर पूरे जिले में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं 7 बजे शुरू होने वाले इस मतदान में पूरी तरह से ईसीआई के गाइडलाइन को भी पालन करते हुए, इसके साथ साथ जितनी भी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर का आना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर जितने भी इस बार दिखाया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ाना है, इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग का ये भी आदेश है कि मतदान प्रतिशत 100% हो। इसके साथ साथ जिस तरह से पिछले वर्षों की अपेक्षा 2017 में चुनाव हुए थे और मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया था। जी बिल्कुल, और लोग जो वहां पर आ रहे हैं दामोदर वोट डालने के लिए, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले आप पोलिंग बूथ की जरा तस्वीर दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह पर वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं।
जी बिल्कुल, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं सभी मास्क में हैं। और इसके साथ साथ पोलिंग बूथ में अभी फिलहाल वोटरों की संख्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वोटरों का आना शुरू हो गया है। और पूरी तरह से यहाँ पे जितने भी अधिकारी व कर्मचारी हैं चाक चौबंद व्यवस्था में हैं। और पूरी तरह से मानना है यहाँ पे कि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है कि 100% यहाँ पे मतदान हो, इसको लेकर पूरी प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ पूरी व्यवस्था है। वोटर जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनको सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और इसके साथ साथ सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जितना भी पालन है जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जो भी पालन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल रहा है दीप्सी की जिस तरह से निर्वाचन आयोग का निर्देश जारी किया गया है वो पूरी तरह से अक्षरता पालन हो। और इसके साथ साथ जितने भी वोटर हैं वो पूरी तरह से मतदान करें, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी, इसके साथ ही आप जरा दर्शकों को बताएं कि बलरामपुर में क्योंकि लगातार नेटवर्क 10 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश इससे पहले भी की है, तो जब आप जनता के बीच में गए थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, तो किस तरह से आपको तस्वीरें नजर आई थी? जी बिल्कुल, तस्वीरें नजर आई थी। कहीं ना कहीं वोटरों के मुद्दे जरूर हैं। जिस तरह देखा जा रहा है सन 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वैसे कहीं ना कहीं वोटर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या जो था लोगों का जो समस्या था, हमारे नेटवर्क 10 की टीम जब लोगों से मुद्दा जानने के लिए पहुंची तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था जो उस छुट्टा जानवरों का था। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वोटर खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित किया गया, महीने में 2 बार उनको राशन दिया गया। इसके साथ साथ पूरी तरह से खुश भी आ रहे हैं वोटर। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल रही है जिस तरह से उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें 22 मुद्दों वाला मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था। इसको भी देखकर कहीं ना कहीं जनता का रुझान सपा की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि मतदाता पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ रही है कि जिस तरह से उत्तर बिल्कुल, और लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उनके कई अहम मुद्दे हैं और उसी मुद्दे के आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जनता जो है उनकी कुछ समस्याएं भी हैं और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जनता जो है वोट करने के लिए पहुंच रही है। लेकिन अमितेश, अभी वहां पर अगर हम जिक्र करें तो किस तरह की तस्वीरें आपने देखी थी इससे पहले? वोटिंग प्रक्रिया तो आज शुरू हो रही है, लेकिन लगातार नेटवर्क 10 जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचकर उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, इसके साथ ही क्या कुछ उनकी समस्याएं रही, ये जानने की जब कोशिश की जा रही थी, तो किस तरह से आपको वहां पर समीकरण नजर आए थे? दीप्ति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने जब ये जानने की कोशिश की कि जो किसानों के जो मेन मुद्दे हैं, आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अच्छी व्यवस्था, सबका कल्याण, हर आदमी को रोजगार मिले, इसको ध्यान में रखते हुए सड़कें हो, अच्छे साधन हो, पढ़ाई के साधन हो, इसको देख करके हमने ध्यान दिया। आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? विकास हो, हम लोगों का विकास हो, बच्चों का रोजी रोटी मिले, इसी मुद्दे पर हमने वोट दिया। किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हमने वोट किया है। आज लड़के बेरोजगार हैं। अभी कानून व्यवस्था भी यहाँ की इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि कभी गोरखपुर में घटना हुई थी व्यापारी के साथ, तो व्यापारी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा और बेरोजगारी और महंगाई, ये मतलब प्रमुख मुद्दे हैं। उसी मुद्दे के आधार पर हमने वोट किया। जी दीप्ति, हमारे बीच में एक महिला है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि उन्होंने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया। आपने जो अभी वोट किया, ये किन मुद्दों के आधार पर वोट किया आपने? ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों पर नहीं इस समय सब लड़के इसी बीच हमारे एक युवा है, इनसे मैं बात करता हूँ कि इन्होंने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया। सबसे पहले हमारे प्रदेश में जो महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसका अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में युवा बेरोजगार होंगे, देश का भविष्य जो है खतरे में चल रहा है। अगर इसको सुधारना है तो सरकार को कुछ करना चाहिए, यही मेन मुद्दा है। जी दीप्ति, मैं बता दूं आपको कि मेन जो मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ये बहुत अहम मुद्दे भी हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो अपने वोट के साथ इस उत्सव में जरूर शामिल हों। आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत। तो देखिए किस तरह से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव का आगाज तो हुआ, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। तो सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो अपने वोट के साथ इस उत्सव में जरूर शामिल हों। आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की जनता से यह अपील की है। तो 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो लगातार हम आपको पोलिंग बूथों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।